आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। जैसे कि मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत चंगाई सभा के नाम पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। खास करके जो हमारे पिछड़े तबके के लोग हैं, जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, और उसमें भी जो महिलाएं हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को चंगाई सभा में बुलाते हैं एजेंटों के माध्यम से, और फिर उनको अंधविश्वास में फंसाकर अनेक प्रकार के लोभ लालच देकर, शैतानों का भय दिखाकर उसे ईसाई बना रहे हैं। जिस पुस्तक को उस चंगाई सभा में पढ़ते हैं उसका नाम बाइबिल है। बाइबिल में क्या लिखा हुआ है, इसके संबंध में भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो ईसाई के जो देवता हैं या भगवान हैं, ईश्वर हैं, जिसे पिता परमेश्वर कहते हैं, वो पिता परमेश्वर नूह से कहता है कि मैं मनुष्य को पृथ्वी की सतह से मिटा दूंगा। इस प्रकार का व्रत लेता है और कहते हैं कि तुम ऐसा नाव बनाओ जिस नाव की लंबाई जो है सो 150 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर हो, और उसमें नूह को कह रहा है कि तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे जो 3 बच्चे हैं वे और उनकी पत्नी, और साथ में जितने भी प्राणी हैं मनुष्य के अलावे, सभी प्राणियों के 2-2 अर्थात जोड़े, स्त्री और पुरुष को तुम इसमें रख लेना। बाद बाकी सभी जीव जंतुओं को और मनुष्यों को हम मार देंगे जल प्रलय के द्वारा। और इसी प्रकार से अब वो जब वो बन जाता है उनका वो नाव, तो फिर इसके पश्चात में उसी में ये सभी परिवार के लोग और सभी जीव जंतु को बंद कर लेते हैं। अब आगे कहते हैं कि प्रभु ने नूह से कहा, तू अपने परिवार सहित जलयान में जा। मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझे ही अपनी दृष्टि में धार्मिक पाया है। तू सब शुद्ध पशुओं में से नर और मादा के साथ जोड़े, और अशुद्ध पशुओं में से नर मादा का एक एक जोड़ा लेना। अब यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि कहती पशुओं में जो शुद्ध है, अब शुद्ध पशु कौन है और अशुद्ध पशु कौन है, इसका इसमें कोई इस प्रकार की बातें नहीं लिखी हुई। अब नूह ऐसा ही किया। कहते हैं जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ तब नूह की आयु 600 वर्ष की थी। पाँच 100 वर्ष में तो उनके पुत्र ही हुए, और जब उनके पुत्र 100 वर्ष के हो गए तब जल प्रलय हुआ। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि इनके जो पुत्र थे इनके संतान भी हुए। 100 वर्ष के बच्चों का भी, 100 वर्ष के बूढ़ों का भी ईसाइयों में संतान नहीं होता है। 500 वर्ष के होते हैं तब होता है। बताइए, 200 बरस, 300 बरस, 197 बरस, 169 बरस, 150 बरस,
130 वर्ष ऐसे जब होते हैं तब इनके संतान होते हैं, इससे पहले संतान नहीं होते। तो कहते हैं कि नूह जल प्रलय से बचने के लिए अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जलयान में गया। शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के, पक्षियों के, भूमि पर रेंगने वाले समस्त जंतुओं के दो दो अर्थात नर और मादा नूह के साथ जलयान में गए। अब यहाँ बताते हैं, परमेश्वर तो बताए कि शुद्ध पशुओं को लेना, लेकिन इसमें लिखा कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों पशुओं को और पक्षियों को, अन्य जीव जंतुओं को, रेंगने वाले समस्त जंतुओं को, माने सांप आदि को भी ये उसमें जलयान में ले गए, जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 10 आयत में लिखा है कि 7 दिन के पश्चात पृथ्वी पर प्रलय का जल बरसने लगा। जब उसमें सभी बैठ गए तो 7 दिन के बाद, जब इनकी बातचीत हुई, इसके 7 दिन के बाद पानी बरसने लगा। 7 दिन के पश्चात पृथ्वी पर प्रलय का जल बरसने लगा। जिस वर्ष नूह 600 वर्ष का हुआ, उसके दूसरे महीने के 17वें दिन महासागर के झरने फूट पड़े, आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के कौन से झरोखे होते हैं? विचार करिए। 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही। कहते हैं कि लगातार 40 दिन तक वर्षा होती रही। इसमें हिसाब लगाया है कि जिस वर्ष नूह 600 वर्ष का हुआ, उसके दूसरे महीने के 17वें दिन में, जब नूह 600 बरस 1 महीना और 17 दिन के थे, उस 17वें दिन महासागर के झरने फूट पड़े, आकाश के झरोखे खुल गए। 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह ने अपनी पत्नी तथा शेम, हाम और याफत, इनके तीनों जो बेटे थे, नामक पुत्रों एवं तीनों बहुओं के साथ जलयान में प्रवेश किया। उनके साथ प्रत्येक जाति के वन पशु, पालतू पशु, भूमि पर रेंगने वाले जंतु और जाति जाति के पक्षी भी गए। समस्त प्राणियों में से 2-2 प्राणी, समस्त प्राणियों में से 2-2 प्राणी। बताइए कैसे हटेगा उसमें? जितना लंबा चौड़ा ऊंचा जो नाव को बताया है, संसार के समस्त प्राणी इसमें कैसे हट जाएंगे? 2-2 प्राणी जिनमें जीवन का श्वास था, नूह के साथ जलयान में गए। समस्त प्राणियों के नर और मादा जलयान में गए। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, प्रभु ने नूह को जलयान के भीतर बंद कर दिया। अब देखिए, उस जलयान में सभी गए और बंद किया कौन? प्रभु ने उसको बंद किया। अरे कोई आदमी ही था इसका प्रभु। ईसाइयों का प्रभु कोई आदमी है जो नाव में आदमी को बंद करता है, जलयान में बंद करता है, खोलता भी है। एक बात विचारिए, हमारे यहाँ इसमें कहते हैं समस्त प्राणियों को उसमें डाला। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्राणी हैं, जिराफ, उसका सर कितना ऊंचा होता है। हाथी है, कितना मोटा तगड़ा होता है। 2 हाथी यदि उस जलयान में डाला गया होगा, इसके बाद भैंसा है, भैंस है, बैल है, गाय है, ये जो बड़े बड़े पशु हैं, फिर बाघ है,
सिंह है, चीते हैं, तो इन पशुओं के साथ बाघ, सिंह और चीते उस जलयान में जब रहे होंगे तो क्या स्थिति हुई होगी, विचार करने वाली बात है। और वो बाघ, सिंह और चीते ये नूह और उनकी पत्नी और इनके पुत्र, इन लोगों को क्यों नहीं खा जाएगा, बताइए तो। वो तो एक ही उसमें अवकाश था, अलग अलग घर भी नहीं बने हुए थे, एक हॉल टाइप का ही था जिसमें सभी थे। तो ये सब बनावटी मूर्खता की बातें हैं, समझदारी की कोई इसमें बातें नहीं है। पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा। कई बार लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा है 40 दिन, यहाँ भी फिर लिखा 40 दिन। जल बढ़ता गया, उससे जलयान ऊपर उठने लगा, वह भूमि की सतह से ऊंचा उठ गया। जल प्रलय होने लगा, वह बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैल गया और जलयान जल की सतह पर तैरने लगा। जल बढ़कर इतना प्रबल हुआ कि आकाश के नीचे के समस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उसमें डूब गए। पहाड़ से ऊपर भी पानी चला गया। जल की प्रबलता से पहाड़ भी उसमें प्रायः 7 मीटर तक डूब गए। पहले तो लिखा कि पहाड़ भी उसमें डूब गए, अब आगे लिखता है कि जल की प्रबलता से पहाड़ भी उसमें प्रायः 7 मीटर तक डूब गए। अब यहाँ हिसाब लगाया, पूरा पहाड़ नहीं डूबा। पक्षी, पालतू पशु, वन पशु, पृथ्वी पर झुंड में रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य जाति अर्थात पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी मर गया। बताओ तो ये ईश्वर है कि कसाई है? ये जानबूझकर सभी प्राणियों को मार डाला। प्रत्येक प्राणी मर गया। शुष्क भूमि का प्रत्येक प्राणी जिसके नथनों में जीवन का श्वास था मर गया। प्रभु ने भूमि पर रहने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी को, मनुष्य और पशु को, रेंगने वाले जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को मिटा डाला। अच्छा ये बताइए कि आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी थे, और लिखा है कि पहाड़ जो है वो 7 मीटर तक डूब गए थे। तो 7 मीटर के ऊपर तो पहाड़ देख ही रहा था, तो पक्षी उस पर जाके नहीं बैठ जाएंगे क्या कि जो डूब के मर जाएंगे? ये क्या समझदारी की बात है? अरे पहाड़ के बारे में लिखा है कि 7 मीटर तक डूब गया, तो 7 मीटर से ऊपर वाला पहाड़ तो वैसे ही था, तो उस पहाड़ के ऊपर पक्षी जाके नहीं बैठ जाएंगे। अब बहुत मनुष्य भी उस पर चला जाएगा, लेकिन इसमें सीधा लिखा कि सभी डूब के मर गए। शुष्क भूमि का प्रत्येक प्राणी जिसके नथनों में जीवन का श्वास था मर गया। प्रभु ने भूमि पर रहने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी को, मनुष्य और पशु को, रेंगने वाले जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को मिटा डाला। वे पृथ्वी से मिटा डाले गए। केवल नूह, बचने वाले में केवल नूह और उसके साथ जलयान में रहने वाले बच गए। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। माने 150 दिन, माने 150 दिन तक, माने लगातार पानी उस पर बना हुआ रहा। अब जल प्रलय होने के बाद सभी जब मर गए तो सबके मर जाने तक ये जल प्रलय रहा। और परमेश्वर को जब ये समझ में आया कि अब तो सब मर गया, इसके पश्चात फिर वो जल प्रलय को समाप्त किया। तो ये हम अगले वीडियो में आप लोगों से निवेदन करेंगे। अभी इस निवेदन के साथ कि ईसाई मिशनरियों के इस पाखंड को आप लोग समझिए। बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है अपने इस भारतवर्ष में, और संपूर्ण भारतवर्ष को ईसाईकरण करने की योजना उनकी है, और बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। छल कपट से, लोभ लालच के माध्यम से, भय दिखाकर। इस प्रकार से भय दिखाता है, शैतानों का भय,
कि तुम्हारे जितने भी देवी देवता हैं सभी शैतान है, और वो शैतान है इसीलिए तुम लोग बीमार पड़ते हो। यीशु का केवल नाम लो, यीशु को केवल देवता मानो, तो तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो हमारे अनपढ़, अज्ञानी, नासमझ भाई बंधुओं को, माता बहनों को समझा बुझाकर उसे ईसाई बना रहे हैं। हम आप सचेत हों, सजग हों, और इन अन्याय करने वालों को, इन अन्यायियों को हम कैसे इसे दंड दे सकते हैं, या इनके अन्याय से कैसे हम बच सकते हैं, इस पर विचार करिए। अपने भाई बंधुओं को ईसाई बनने से बचाइए। इन्हीं निवेदन के साथ आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।